गुड मॉर्निंग क्लास। मैं जैसे आज आप लोगों को कक्षा 9 में जो विषय है सामाजिक विज्ञान उसका जो थर्ड चैप्टर है मैंने जो थर्ड चैप्टर है अपवाद। ठीक है, अपवाद जो है बेटा, अपवाद के अंतर्गत में मैंने बेटा कल जो है फर्स्ट लेक्चर क्लास ली थी। अपवाद जो है वो अपवाद का मतलब मैंने बेटा बताया था क्या होता है बेटा, बहाव। ठीक है, तो कल मैंने बात किया था इसके अंतर्गत में नदियों भारत में करीब करीब 3500 से अधिक छोटी बड़ी नदियां पाई जाती हैं। तो बेटा मैंने कल नदियों के लिए बेसिक जानकारी आप लोगों को दी थी, भारत के मानचित्रण द्वारा मैंने आपको समझाने का प्रयत्न किया था। तो अपवाद जो चैप्टर मैंने बता दिया था, झीलें, नदियां, नहर। ठीक है, तो बेटा अब अपवाद के अंतर्गत में आती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे नदियों की बात कर रहे थे। तो नदियों में मैंने कल सिंधु नदी बता दिया था, सांगो नदी बता दिया था, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज के विषय में बता दिया था। ठीक है, तो बेटा ये नदियों के विषय में बेसिक जानकारी मैंने कल बताई थी, लेकिन अभी बेटा कुछ बची हुई थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो आपको यही याद रखना है, राजस्थान वाले क्षेत्र पर एक और नदी निकलती है और जो जाके कच्छ के रण में जाके लुप्त हो जाती है। और ये कौन सी नदी है बेटा, कौन सी है? लूनी नदी। लूनी नदी बेटा है ना, तो आपको याद रखना है लूनी नदी भारत के किस राज्य में है, तो बेटा आपको याद रखना है। ठीक है, तो आपको लूनी नदी के विषय में मालूम हो गया। तो अब बेटा लूनी नदी निकलती कहां से है? ठीक है, तो लूनी है ना, अर्थात लूनी, अगर बात करें लूनी नदी जो लूनी नदी है वो किस स्थान से निकलती है? ठीक है, तो आपको याद रखना है अरावली की पहाड़ियों के पास में जो है। ठीक है, और क्या है बेटा? नाग पहाड़ नामक स्थान से निकलती है। क्या मतलब? लूनी, खूनी, खून किसके काटने से निकलता है? नाग के काटने से। तो याद रहेगा कि जो लूनी नदी है वो कहां से निकलती है बेटा? नाग पहाड़ से निकलती है। कहां से निकलती है बेटा? नाग पहाड़ से निकलती है। ठीक है, तो बेटा उसके बाद अगर हम बात करें यहीं पर आती है तो और एक और नदी है जो प्रमुख रूप से चंबल। ठीक है, तो बेटा चंबल जो रिवर है वो चंबल रिवर कहां से निकलती है आपको ये याद रखना है। तो बेटा ये कहां से निकलती है बेटा? जाना पाव की पहाड़ियों से। जाना पाव की पहाड़ियों से निकलती है। कहां से निकलती है बेटा? जाना पाव की पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी नदी निकलती है बेटा? चंबल। आपको बेटा ये बात याद रखना है, यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि मैंने बता दिया था सिंध के विषय में बता दिया, गंगा के विषय में बता दिया था, ब्रह्मपुत्र नदी के विषय में बता दिया था। शायद मैंने बेटा ये भी बताया था, आपको ये भी बताया था कि भारत की जो सबसे बड़ी, अगर बड़ी नदी की बात करते हैं, ठीक है, अगर बड़ी का मतलब होता है बेटा चौड़ाई की बात कर रहे हैं, तो चौड़ी में आएगा। चौड़ी में अगर बात करते हैं तो वो कौन सी नदी है बेटा? ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी बेटा है? ब्रह्मपुत्र नदी की बात करते हैं। और अगर भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो कौन सी नदी आएगी बेटा? आपको याद रखना है, तो वो सबसे लंबी नदी जो है मैंने कल बताया था आपको, गंगा। ठीक है, गंगा नदी। और भारत की सबसे छोटी नदी, मैं आप लोगों से अभी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर कि जो है भारत की सबसे छोटी नदी पूछी जाए, ठीक है, तो इसको आप लोगों को कमेंट्स करके बताना है कि भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है। ठीक है, तो अब बेटा बात कर रहे थे हम इन नदियों के विषय में बात कर रहे थे, तो नाग पहाड़ की बात कर रहे थे। तो नाग पहाड़ से कौन सी नदी निकलती है? तो लूनी निकलती है। चंबल जो नदी है वो कहाँ से निकलती है? तो जाना पाव की पहाड़ियों से निकलती है। उसके बाद बेटा याद बात करें जो प्रमुख रूप से नदी आप लोगों को पढ़ना है, यहीं पर बेटा आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ साबरमती, ठीक है, जो साबरमती नदी है वो कहां से निकलती है? ठीक है, तो आपको याद रखना है बेटा जयसमंद झील से निकलती है। कहां से निकलती है बेटा? जयसमंद झील से निकलती है। कौन सी नदी निकलती है बेटा? आपको याद रखना है साबरमती। साबरमती जो झील है वो कहां से निकलती है बेटा? जयसमंद नामक झील से निकलती है। साबरमती से साबरमती, ठीक है, साबरमती जो है नदी जो है कहां से निकलती है? तो जयसमंद झील के पास से निकलती है। आपको याद रखने की जरूरत है बेटा। अब बेटा बात करेंगे, अगर यही बात करें तो नर्मदा नदी,
ठीक है। तो ये बेटा नर्मदा नदी है, नर्मदा, और इसकी एक सहायक नदी है बेटा कौन सी है, सोन नदी। ठीक है। अब ये ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। तो नर्मदा नदी प्रमुख रूप से ये मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में पड़ती है बेटा, और ये सोन नदी अर्थात नर्मदा नदी जो निकलती है बेटा वो कहाँ से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से। कहाँ से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है बेटा, आपको याद रखना है, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है। अब बेटा उसके बाद अगर बात करेंगे, ठीक है, और इसी नर्मदा के पास में आप लोगों को प्रमुख रूप से एक और नदी को याद रखना है जो इधर, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है, उड़ीसा। ये उड़ीसा वाले क्षेत्र में कौन सी है बेटे, महानदी। ठीक है, महानदी। और महानदी बेटा आपको याद रखना है कहाँ से निकलती है, तो बड़ी है ना, और अर्थात कहाँ जो महान होती है, होती है, जो महान नदी होती है, जिधर जाती है उधर क्या कर देती है, सब नष्ट कर देती है। तो अर्थात महानदी कहाँ से निकलती है, सेहवा नामक स्थान से निकलती है। कहाँ से निकलती है, महानदी जो निकलती है सेहवा नामक स्थान से निकलती है। फिर बेटा बात करेंगे, अगर बात करेंगे यहीं पर तो कृष्णा नदी, अगर बात करें कृष्णा नदी की बात करते हैं जो प्रमुख रूप से पूछी जाए, दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है बेटा। ठीक है, तो कावेरी को कहा जाता है, सॉरी यहाँ पर बात करेंगे बेटा कृष्णा नदी की बात करें तो कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, तो अर्थात श्री कृष्ण जो थे महाबलशाली थे। कहाँ, कौन थे बेटा, महाबलशाली, तो महाबलेश्वर से निकलती है। कहाँ से निकलती है बेटा, अगर कृष्णा नदी की बात करें तो कृष्ण जी ने किसको मारा था बेटा, आपको अब इस तरह से याद करना हो, कृष्णा जी कहाँ से निकलते थे, कृष्ण जी बहुत बलशाली थे, और अगर बलशाली थे तो उन्होंने जो है किसको मारा था, कंस को मारा था। तो कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, जो है कहाँ से, महाबलशाली, अर्थात श्री कृष्ण महाबलशाली थे, कभी तो कंस को मारा था, तो इसलिए कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वर से निकलती है। फिर बेटा बात करेंगे कावेरी की बात करेंगे, जिसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है बेटा। ठीक है, और ये प्रमुख रूप से कावेरी नदी जो प्रमुख रूप से कहाँ से निकलती है, आपको याद रखना है बेटा, कावेरी नदी जो निकलती है वो कहाँ से निकलती है, तो ब्रह्मगिरि की पहाड़ियों से। कहाँ से निकलती है, ब्रह्मगिरि की पहाड़ियों से निकलती है, ब्रह्मगिरि की पहाड़ियों से निकलती है, आपको याद रखना है बेटा। तो कावेरी की पता होगी, कृष्णा नदी आपको मालूम हो गई। ठीक है, और बेटा उसके बाद जो यहाँ बात करेंगे इसी यहीं पर गोदावरी नदी की बात करते हैं। तो गोदावरी जो नदी निकलती है, गोदावरी नदी जो निकलती है वो महाराष्ट्र के पास से त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। तो बेटा ये मैंने जो भारत की जो प्रमुख नदियां हैं जो आपके सिलेबस के तौर पर हैं, उन नदियों के विषय में बता दिया है। अभी इस मानचित्रण के कार्य के दौरान मैंने आपको ये चीजें नदियों के विषय में बताया है। लेकिन बेटा अब जो हमारी नेक्स्ट जो क्लास है, जो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है, क्लास नहीं है नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, वो कौन सा है आपको बताना है। मैंने नदियों के विषय में बता दिया है। अब बात करेंगे झीलों के विषय में बात करेंगे, झीलों के विषय में बात करेंगे। तो अगर हम बात करें बेटा तो झीलों के विषय में हम आपको बताएंगे। ये नदियों के विषय में जानकारी हो गई। मैंने कल इसकी जो फर्स्ट क्लास हुई थी, अर्थात जो फर्स्ट लेक्चर हुआ था इसका, तो उसमें मैंने कुछ ऊपर की नदियां जो हिमालय से निकलने वाली नदियों के विषय में बताया था। ठीक है, तो ये चीजें आपको मालूम हो गई बेटा। अब देखना है बेटा इसके आगे की आगे देखना है कि प्रमुख रूप से भारत की जो प्रमुख झीलें हैं जो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछने के लिए आएंगे और मैथ वर्क में करने के लिए भी आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं जो है झीलों के विषय में बात करते हैं। तो झीलों में सबसे पहले बात करें, अगर राज्यों की बात करें तो राज्य का सबसे ऊपरी, भारत का जो सबसे ऊपरी जो राज्य के रूप में आता है जम्मू कश्मीर। तो बेटा आप जम्मू कश्मीर में जो झीलें अगर आप पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में अगर झीलों से संबंधित आप पढ़ने जा रहे हैं तो झीलें आपको पढ़ना है। तो अगर जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में कुल कितनी झीलें आती हैं और कौन कौन सी झीलें आती हैं, तो इसके लिए मैंने आपको एक सिंपल सी ट्रिक मैंने बना दी है, आपको उसको याद करने में आसान हो। क्योंकि कभी कभी पूछा जाएगा कि शेषनाग झील भारत के किस राज्य में पाई जाती, तो आपको उसको याद करने में आसानी हो गई। तो जो राज्य मैंने बताया है कौन सा है, जम्मू कश्मीर।
ठीक है। तो ट्रिक की बात कर रहे हैं हम, ट्रिक की बात करें तो जम्मू कश्मीर राज्य में जो प्रमुख रूप से झीलें, ठीक है, कौन कौन सी, तो आपको याद रखना है शेषनाग, ठीक है, बुल को बैरी मानकर आनंद में डल हो गया, ठीक है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है शेषनाग बुल को बैरी मानकर आनंद हो गए। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले मालूम हो गया जम्मू कश्मीर की जो दूसरी जो सबसे पहली जो झील है शेषनाग झील। कौन सी झील है बेटा? सबसे पहली जो झील है शेषनाग झील पूछा जाता है बेटा। फिर दूसरी जो प्रमुख रूप से पूछा जाता है, कौन सी पूछा है? नागिन झील। कौन सी? नागिन झील पूछा जाएगा। उसके बाद है यहाँ बुल है तो बूलर झील, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा। बूलर झील भारत के किस राज्य में है, ठीक है। और उसके बाद है यहाँ पर पूछेंगे तो बैरी है लिखा हुआ है कि को इग्नोर करना है, तो को अगर बैरी मानते हैं तो बैरी नाग झील, बैरी नाग झील, ठीक है। और ये मालूम हो गया बेटा। फिर है बेटा मानस झील। कौन सी झील हो गया बेटा? मानस झील, मानस झील मालूम हो गई आपको। और फिर बेटा हो गया अनंत नाग झील, ठीक है। ये पता हो गया आपको, ये चीजें मालूम हो गई, ये चीज पता हो गई आपको, ये मालूम हो गया आपको प्रमुख रूप से जो है जम्मू कश्मीर की प्रमुख नदियां, ठीक है। उसके बाद डल झील, सबसे बाद की बात करेंगे, डल झील की बात करते हैं। तो अब देखिए जम्मू कश्मीर जो राज्य में है प्रमुख रूप से कौन कौन सी झीलें पाई जाती है, तो बेटा 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, ये एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती हैं। आगे भविष्य में आपसे जब आगे बड़ी क्लासेस में जाएंगे, कंपटीशन की तैयारी करेंगे, तब भी ये क्वेश्चन आपको पूछने के लिए आएगा कि शेषनाग झील भारत के किस राज्य में है, तो आपको पता है। तो बेटा जहां पर नाग शब्द आ रहा हो, अगर नाग शब्द से संबंधित है तो वो झीलें प्रमुख रूप से भारत के किस राज्य में है, तो जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब बेटा बात करेंगे, अब ये भारत, अब मालूम हो गया कि जम्मू कश्मीर में जो प्रमुख रूप से जो झीलें हैं वो 7 झीलें हैं, जिनको आपको यहाँ इस के द्वारा मालूम हो गया। अब दूसरी बात करेंगे बेटा, अगर बात करते हैं दूसरी झील की बात करते हैं, तो दूसरी झील कौन सी आपको बात याद रखना है। दूसरी झीलों में जो राज्यों में है जो प्रमुख रूप से आप राजस्थान की याद करेंगे। तो राजस्थान राज्य में कौन कौन सी प्रमुख झीलें हैं, ठीक है। तो राजस्थान की प्रमुख झीलों को आपको याद करना है, इस ट्रिक के माध्यम से याद करना है। तो पहले क्या याद करना है? जयराज सांभर पीकर, सांभर पी डंडा से लू पर फतेह पा लिया, है ना। तो बेटा यहाँ पर हो जाएगा जय समंद झील, ठीक है। कौन सी हो जाएगी? जय समंद झील, राज समंद झील हो गया, ये दूसरी हो गई। यहाँ पर बेटा हो जाएगा सांभर झील हो गई, है ना, और सांभर झील हो गई ये। तो ये राजसमंद झील, ठीक है, जयसमंद झील आपको याद हो गया, सांभर झील पता हो गया। और यहाँ पर बेटा है तो ये क्या हो जाएगा? पिछौला झील हो जाएगा, ठीक है, ये पिछौला झील हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा डींडवाना झील, डींडवाना झील हो जाएगा। से आपको इग्नोर करना है बेटा। तो और यहाँ पर लू करनसर झील, ठीक है। कौन सी झील बेटा? लून करनसर झील, ठीक है। और पर को इग्नोर कर लेना है बेटा। और यहाँ पर हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा? और रहेगा फतेह सागर झील, ठीक है। तो आपको पता हो गया, देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और ये 7। आपको 7 झीलें इसकी भी याद हो गई। तो आपने बेटा भी जम्मू कश्मीर में 7 झीलें याद किया था, राजस्थान में कितने झीलें आपने याद कर लिया? 7 झीलें आपको याद हो गई। तो बेटा 7 14 झीलें आपको तो याद हो गई ना बेटा। तो ये याद करने के तरीका अच्छा है ना, तो आपको ट्रिक के माध्यम से ये याद हो जा रहा है, तो जिससे आपको काफी समझ में आ रहा होगा बेटा झीलों से संबंधित। तो आपको राजस्थान की प्रमुख झीलें आपको याद हो गई, ठीक है। अब बेटा उत्तराखंड की बात करें हैं, अगर उत्तराखंड राज्य में कौन कौन सी प्रमुख रूप से झीलें हैं, तो उत्तराखंड वाला ये वाला क्षेत्र है भारत का,
ठीक है। तो बेटा उत्तराखंड में कौन कौन सी झीलें पाई जाती हैं? तो बेटा यहाँ पर बेटा देखिए, तो अगर खंड उत्तराखंड की बात करें तो उसमें ताल शब्द जरूर जुड़ा होगा। अगर ताल शब्द आ रहा है तो आंख मूंद कर टिक कर देना है ये किस भारत के किस राज्य में की प्रमुख झील है। तो बेटा आपको याद हो जाएगा उत्तराखंड। तो याद करना है, आपको रख लेना है, ताल शब्द जैसे भी आता है तो आपको आंख मूंद कर टिक कर देना है ये किस भारत के किस राज्य की झील है, तो उत्तराखंड की। तो बेटा आप बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर याद रखना है 7 ताल झील, ठीक है। ताल झील हो गया, पहली हो गई, आपको ये मालूम हो गई उत्तराखंड की, ठीक है। और उसके बाद है देवताल झील, कौन सी हो गई बेटा? देवताल झील पता हो गई आपको। फिर हो गया बेटा नौकुचिया झील, आपको पता हो गया ये कहाँ पर है बेटा आपको, ठीक है। नौकछिया ताल झील, नौकछिया ताल झील, ताल शब्द जोड़ना है बेटा, है ना। उसके बाद है बेटा यहाँ पर हो जाएगा रासक ताल, कौन सी झील हो जाएगा? रासक ताल झील, आपको पता हो गया, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर ये, तो बेटा हो जाएगा नैनीताल झील, नैनीताल झील आपको मालूम हो गया बेटा, ठीक है। और बेटा यहाँ पर हो जाएगा मालाताल झील, मालाताल झील आपको पता हो गया बेटा, ठीक है। उसके बाद आपको पता हो गया बेटा कौन सी हो गया? खुरपाताल झील। तो ये आपको झीलें याद हो गई। तो बेटा आपको याद हो गई कितनी झीलें? देखिए उत्तराखंड में कितनी झीलें हैं? 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और ये 7। देखिए आपको कितनी मैंने बेटा झीलें अभी जम्मू कश्मीर की 7 झीलें याद करा दी, राजस्थान की 7 झीलें आपको ट्रिक के माध्यम से याद करा दी, उत्तराखंड की 7, तो 7 से 21 झीलें आपको याद हो गई। आंख मूंद कर इस ट्रिक के माध्यम से आप एग्जाम में इन चीजों को याद कर सकते हैं। अब बेटा इसके अतिरिक्त भारत की जो प्रमुख रूप से आपके एग्जाम में पूछी जाती है तो लोकटक झील है बेटा, ठीक है। तो लोकटक झील जो है वो भारत के किस राज्य में, ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है एग्जाम में। तो बेटा ये भारत के किस राज्य में पूछी, अगर आप बात करेंगे तो ये भारत का यहाँ पर एक राज्य है मणिपुर की, जो मणिपुर की जो प्रमुख रूप से झील है वो कौन सी झील है बेटा? वो कौन सी है? लोकटक झील है। कौन सी झील है बेटा? लोकटक झील। भारत के जो लोकटक झील है भारत के किस राज्य में है? तो आपको याद हो गया लोकटक झील भारत के किस राज्य में है बेटा? तो मणिपुर में है, ठीक है। पुलिकट झील जो है बेटा, और ये बेटा कहाँ पर पुलिकट झील कहाँ पर है बेटा? ये बेटा जो है पड़ती है, जो है आपको याद रखना है, पुलिकट झील जो है वो तमिलनाडु क्षेत्र में कहाँ पड़ती है? तमिलनाडु। कहाँ पड़ती है बेटा? तमिलनाडु, आपको याद रखना है। तो आपको यहीं पर याद रखना है ये जो पुलिकट झील जो है वो कहाँ पर स्थित है बेटा? यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले जो लिखा था वो मैंने जल्दबाजी में लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर जो हो जाएगा पुलिकट जो झील है भारत के किस राज्य में है बेटा? ये किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। उसके बाद हुसैन सागर जो मानव निर्मित झील है, ठीक है, ये भारत के किस राज्य में पड़ती है? तो तेलंगाना। और ठीक है, तो भारत बेटा याद रखना है, ठीक है। और इस राज्य का जो गठन हुआ था 2 जून, ठीक है, 2 जून को हुआ था, आपको याद रखना है, ये चीजें याद रखना है। फिर है कोलेरू झील, कोलेरू झील को याद रखना है बेटा। तो कोलेरू झील जो है भारत के किस राज्य में है? तो बेटा आंध्र प्रदेश में है। चिल्का झील बेटा बहुत पूछी जाती है बेटा, आपको याद रखना है। तो चिल्का झील भारत के किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। और केरल की जो प्रमुख रूप से जो नदियां पूछी जाती हैं, सॉरी झीलें जो पूछी जाती हैं, उनमें कौन कौन सी? केरल में वेम्बनाड झील, पेरियार झील, अष्टमुडी झील। तो आप लोगों को आपको झीलें से रिलेटेड अगर देखा जाए तो आपको मैंने 21 झीलें ये याद कराई कि अभी आपके 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, ठीक है। तो बेटा आपको यहाँ पर आपको एक चीज आपको याद हो गई, ठीक है। तो एक और झील बेटा आपको याद रखना है, यहाँ पर है लोनार झील, ठीक है, ये बहुत पूछी जाती है। और लोनार झील कहाँ पर बेटा है? महाराष्ट्र में है। कहाँ, किस भारत के किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। तो बेटा आपको मैंने नदियों के विषय में इस चैप्टर में, आज ये मेरी लास्ट अफवाह के अंतर्गत में जो 3rd चैप्टर है, ये लास्ट क्लास रहेगी जिसमें मैंने नदियों को के विषय में आपको बता दिया है।
संपूर्ण झीलों के विषय में बता दिया है। आप लोगों को ये जो मैंने ट्रिकें बताई है मेरे वीडियो द्वारा आप सीख कर बार बार सीख करके आप इसको सीख सकते हैं और इनको मैथ में समझ भी सकते हैं। तो लोनार झील के विषय में बात करें तो ये बेटा ये महाराष्ट्र वाला